दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बहुजन समाज के खिलाफ जातिवादी लोग बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं और हैरानी की बात तो ये है कि बहुजन समाज इससे अनजान है। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि उसके खिलाफ कैसे साजिश रची जा रही है, कौन कौन लोग साजिश कर रहे हैं, क्यों साजिश कर रहे हैं। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा जिससे मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि अब जातिवादी लोग बहुजन समाज के हक अधिकारों पर डाका डालने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच चुके हैं। आज आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी सुनवाई हुई है। मोदी सरकार ने आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में क्या स्पष्ट राय दी है वो भी आपको बताएंगे। कौन लोग हैं जो याचिका दाखिल कर रहे हैं। दोस्तों पिछले कई दिनों से जातिवादी लोग यूजीसी के पीछे पड़े हुए हैं। इससे पहले इन लोगों ने SC/ST एक्ट के खिलाफ मोर्चा खोला और जब इसमें भी इनको नाकामयाबी मिली तो अब इन लोगों ने आरक्षण के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। दोस्तों ये तस्वीर आप देखिए, ये कांवड़ यात्रा की तस्वीर बताई जा रही है। इस तस्वीर की सच्चाई जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ये जो कांवड़ लेकर जा रहा है ये किस समाज का होगा आप लोग बताइए। कहा जा रहा है कि जो कांवड़ लेकर जा रहा है ये SC समाज का है, लेकिन इसे कांवड़ को किस तरीके से सजाया गया है, इस कांवड़ से ये संदेश क्या दे रहा है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। ये कह रहा है रिजर्वेशन हटाओ, आरक्षण हटाओ। तो जो ये कांवड़ लेकर जा रहा है इस भोले भाले व्यक्ति को किसी ने अपना हथियार बना लिया। किसी जातिवादी ने इसको इस तरीके का कांवड़ दे दिया जो ये नहीं जानता कि आरक्षण क्यों है, आरक्षण क्यों दिया जाता है। और ख़ास तौर से जातिवादी लोग इस समय आरक्षण के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक हंगामा मचा हुआ है। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन लोग हैं जो आरक्षण के खिलाफ उतरे हुए हैं। ये ट्वीट देखिए, शुभम शर्मा चाहता है आरक्षण हट जाए। यहाँ देखिए पंडित शुक्ला ये भी चाहता है कि आरक्षण हट जाए। ये कह रहा है कि 21 अगस्त 2026 को रिजर्वेशन रिफॉर्म आंदोलन जंतर मंतर पर। तो ये लोग 21 अगस्त को रिजर्वेशन रिफॉर्म आंदोलन चलाने जा रहे हैं। एक और देखिए यहाँ स्वामी स्वरूप आनंद ये व्यक्ति भी आरक्षण के खिलाफ है। आरक्षण रोल बैक कराना चाहते हैं ये लोग। आरक्षण हटाने को लेकर बाकायदा इन लोगों ने एक हैंडल भी बना दिया है सोशल मीडिया पर। ये देखिए रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। लिखते हैं ये लोग कि आरक्षण का दिया ज़्यादा दिन नहीं जलेगा, कहीं नोट करके लिख लो ये। तो जो लोग आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं वही लोग कह रहे हैं कि UGC रोल बैक करो। यानी इनका चरित्र एक ही है। ये जातिवादी लोग हैं जिन्हें ना तो संविधान से मतलब है, ना ही अंबेडकर के विचारों से मतलब है, ना ही SC/ST एक्ट को ये लोग पसंद कर रहे हैं, ना ही आरक्षण को पसंद कर रहे हैं, ना ही ये लोग UGC एक्ट को पसंद कर रहे हैं। तो इनका चरित्र बिल्कुल क्लियर है। तो आरक्षण को हटाने की बात कौन लोग कर रहे हैं, किस तरीके की मानसिकता है उनकी, ये आप लोग समझ गए। दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि पूरा सवर्ण समाज या जनरल कैटेगरी के लोग आरक्षण को हटाने की बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे जनरल कैटेगरी के लोग बुरे नहीं हैं। इनमें से सिर्फ वही लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने इस सरकार को चुना है। ये लोग खुद कहते हैं कि हमने ये सरकार बनाई है, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। और इसीलिए अब आरक्षण का जो पूरा मामला है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। पहले इन लोगों ने आरक्षण को ख़त्म करने की बात की तो आरक्षण तो ख़त्म कभी नहीं होगा। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, SC/ST OBC रिजर्वेशन में वर्गीकरण यानी आरक्षण में उपकोटा लागू करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगा दी। और इस याचिका में कहा गया कि जो संपन्न SC/ST परिवार के लोग हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। SC/ST आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई हुई। जब ये याचिका दाखिल की गई तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया गया, मोदी सरकार को नोटिस भी जारी किया गया, जिसके बाद अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करके एक लकीर खींच दी
और उन तमाम जातिवादी लोगों को आज सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है, चौतरफा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों की बहुत बड़ी हार हुई है। आज मोदी सरकार ने आरक्षण पर जो कुछ भी कहा, जातिवादी लोगों को सुनना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि हमने ये सरकार बनाई, हम चाहे जैसा करेंगे, तो उन लोगों को ये बात ज़रूर सुननी चाहिए। आज मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है? तो सुप्रीम कोर्ट में आज मोदी सरकार ने कहा है कि एससी और एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं होता। यहाँ तक कि सरकार ने उन तमाम जनहित याचिकाओं का विरोध किया जिसमें एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने और सरकारी नौकरियों में अधिक न्याय संगत आरक्षण नीति बनाने की मांग की गई। मोदी सरकार ने याचिकाओं में संविधान के तहत किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन का जिक्र नहीं किया। साथ ही मौजूदा कानून में कहीं भी ये प्रावधान नहीं है कि क्रीमी लेयर का नियम एससी एसटी पर लागू होता है। सरकार के मुताबिक ये अवधारणा सिर्फ ओबीसी और एसईबीसी आरक्षण से जुड़ी हुई है। मोदी सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर से कहा कि सिर्फ संसद को एससी एसटी सूची में बदलाव का अधिकार है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एससी एसटी की सूची में किसी तरह का बदलाव केवल संसद ही कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत किसी जाति या जनजाति को सूची में शामिल करने या हटाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। मोदी सरकार ने इन तमाम याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि ऐसी याचिकाएं स्थापित कानून का अनदेखा करती हैं। सरकार ने इंदिरा साहनी मंडल आयोग मामले का हवाला देते हुए कहा कि एससी एसटी और ओबीसी की पहचान ऐतिहासिक, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर होती है, सिर्फ आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं। तो आज सुप्रीम कोर्ट से जातिवादी लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा झटका लगा है। जो लोग कह रहे थे आरक्षण खत्म कर दो, अरे एससी एसटी ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर भी लागू नहीं होगा। और बताओ, और अगर आरक्षण खत्म करना है तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर बात क्यों नहीं होती है? जाति खत्म करने की बात क्यों नहीं होती है? आखिर जातिवादी लोग ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर मुंह क्यों नहीं खोलते हैं? तो आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण एक अधिकार है जिसे संविधान ने दिया है, और संविधान में जो कुछ भी लिखा है उसे लागू करना होगा। सरकार भी उससे पीछे नहीं हट सकती। इसीलिए सरकार को भी मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट में आज वही कहना पड़ा जो संविधान कह रहा है। भले ही इनके वोटर्स आरक्षण के खिलाफ उतरे हों, लेकिन आज सरकार को अपना स्टैंड आरक्षण पर क्लियर करना पड़ा। आरक्षण हटाना तो दूर, आरक्षण में क्रीमी लेयर भी लागू नहीं होगा। और बताओ, कितना भी आंदोलन कर लो, कितना भी प्रदर्शन कर लो, आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। आरक्षण के बारे में जाके पढ़ाई करो। आरक्षण दो तरह का होता है, सामाजिक, राजनीतिक। और जो 10 साल वाले आरक्षण खत्म करने की बात हो रही है ना, वो राजनीतिक है, वो राजनीतिक आरक्षण है। एससी एसटी जो विधानसभा होती है, सांसद लोकसभा सीट होती है, ये उसके बारे में है। और अभी जो आरक्षण मिल रहा है वो सामाजिक आधार पर, वो जाति के आधार पर आरक्षण मिला हुआ है, ना कि आर्थिक आधार पर। तो वो जातिवादी लोग जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें आरक्षण के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहिए, तब इस पर अपना मुंह खोलना चाहिए। और जो लोग आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं, उन्हें जाति हटाने की भी बात करनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आरक्षण पर आप लोगों का क्या तर्क है? आरक्षण को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।